देखो, अगर तुमको दुनिया में इज्जत चाहिए तो एक बात मेरी सुन लो कि बिना पैसे के और बिना तुम्हारे शरीर में ताकत के तुम किसी से इज्जत प्राप्त नहीं कर सकते। अब तुम बोलोगे कि भाई तू ऐसा कौन सा अमीर ज्यादा है या तू कौन सा ऐसा मल्ल पहलवान है जो हमको ताकत और पैसे की बात बोल रहा है। देखो, मैं नहीं हूं, लेकिन मैं खुद को बनाने की कोशिश तो कर ही रहा हूं ना। मैं खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हारे साथ भी वो टिप्स, वो नॉलेज शेयर कर रहा हूँ जो मैं खुद अपने लिए सीख रहा हूँ। इसीलिए भाई, जितना हो सकता है उतना बेशुमार पैसा कमाओ, उतनी बेशुमार ताकत पाओ अपने अंदर। ताकत का मतलब फूली बॉडी नहीं होता, ताकत का मतलब होता है जिगर। अपने अंदर दुनिया से लड़ने की क्षमता अपने अंदर पैदा करो, जो पुराने आदमियों में हुआ करती थी। हर कोई शरीर फूलने से भाई ताकतवर नहीं बनता, कुछ ताकत अंदर इंसान के जहन में भी होती है। इसीलिए ताकत को हमेशा फूली बॉडी से कंपेयर मत किया करो। और पैसे का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारे पास पैसा है तो तुम उसको यूं दिखाते फिरो कि मेरा तो इतने करोड़ का घर है, मेरा तो इतने करोड़ की गाड़ी है। ये पैसा नहीं होता। पैसा वो होता है जिसको तुम सही जगह पे यूज करो, सही कामों के लिए यूज करो, उसको बोलते हैं असली पैसे वाला। अब ऐसे तो पैसे वाले बहुत मिल जाएंगे तुमको, जुआ खेलने वाले मिल जाएंगे, उनके पास भी पैसा बहुत होता है, उनकी बराबरी फिर कोई नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे पैसे का फिर फायदा क्या है, मुझे ये बताओ। क्या करोगे ऐसे पैसे का? ऐसे दो नंबर के पैसे तो दुनिया मन चाह जहाँ से कमा ले, लेकिन इनसे होने क्या वाला है? कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए पैसे वाला हकीकत में उसी को बोला जाता है जो इज्जत से गलत हो गया, जो इज्जत से कमाता है, इज्जत से गवाता है, इज्जत से खाता है और इज्जत से ही बांटता है, उसको बोला जाता है असली पैसे वाला। अब दूसरा स्टेप ये है कि तुम इन सबको प्राप्त कैसे करोगे। तो भाई देखो, मैं जो है मैंने रिस्क लिया है कंटेंट क्रिएटर बनने का, क्योंकि मुझे एक रास्ता दिख रहा था कि जहाँ से मैं अपने आप को प्रेजेंट करके इस प्लेटफॉर्म्स पे मैं कुछ ना कुछ अर्न कर सकता हूँ। अपनी जो भी मेरी नॉलेज है, जो भी मेरी स्किल्स हैं, उनको शेयर करके लोगों की, औरों की हेल्प करके, जैसे मैं खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, उन्हीं टिप्स और ट्रिक्स को, ट्रिक्स कुछ नहीं होती भाई, टिप्स से कुछ भी नहीं होती, वो तो ऐसे ही निकल गया है फ्लो फ्लो में। असली बात होती है नॉलेज और खुद को बदलने की जो जिद होती है, जो एक्शन लेने का मतलब जज्बा होता है, वो सब मैं तुम्हारे साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं अभी कुछ बुक्स भी ऑर्डर करने वाला हूँ, उनको मैं पढ़ूंगा, उनसे कुछ ना कुछ सीखूंगा। अब मुझे सुनो, अगर तुम में से कोई बुक्स रीडर है पहले से ही, जिसने सेल्फ हेल्प से रिलेटेड या पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड बुक्स पढ़ी हैं, तो भाई कृपया करके मेरी हेल्प कर देना और कमेंट में मुझे कुछ बढ़िया बुक्स के नाम लिख के जाना जो पब्लिक स्पीकिंग और सेल्फ हेल्प में काम आती हूँ। बढ़िया वाली लिखना, टॉप क्वालिटी एकदम, जिनसे मैं हेल्प ले सकूँ। ठीक है? और पैसा बेशुमार कमाना है, ताकत बेशुमार अंदर पैदा करनी है। मेरे अंदर अभी कुछ नहीं है, देखो मेरे बाइसेप्स, कुछ नहीं है यहाँ पे, देखो देखो, कुछ नहीं है। पैसे की बात करूँ वो भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भाई, अभी कुछ नहीं है। तुम मत समझना कि मैं कोई करोड़पति हूँ। हाँ, बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। अब पूरा फोकस कंटेंट क्रिएटर पूरा फोकस कंटेंट क्रिएशन पे डाल दिया है, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया है। गांव में रहते हैं, खेत हैं कुछ अपने थोड़े बहुत, उनमें ही अभी मेहनत जारी है और कंटेंट क्रिएटर बनने की तैयारी है। पढ़ाई लिखाई पे उतना फोकस अभी हमारा नहीं है, क्योंकि यार हमसे किसी की नौकरी करने का, पता नहीं, मेरे अंदर शुरू से ये बात रही है कि मैं ज़्यादा देर किसी के इशारों पे नहीं चल पाता। हाँ, एक दो घंटा, एक दो दिन वो चल जाता है, लेकिन यार मैंने सोचा एक दिन कि इतनी लंबी ज़िंदगी पड़ेगी, 30-40 साल की ज़िंदगी है, उसमें अगर मैं किसी दूसरे के सहारों पे चला तो फिर तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। मैं नहीं, मैं कैसे कैसे करूँगा यार, मैं नहीं कर पाता यार, शुरू से मैं नहीं कर पाया, किसी के सहारों पे नहीं चल पाया यार। पता नहीं कैसे होगा। मैं तो अपने यहाँ 2-3 दिन खेत, अगर मैं अपने यहाँ 3-4-5-6 दिन खेतों में भी मेहनत कर लूँ, वहाँ पे भी अगर मैं कोई काम करने लग जाऊँ, तो जो मालिक होता है उसके ताने इतने पड़ जाते हैं 4-5 दिनों में, जिनको सुनने के बाद मेरी तो खोपड़ी खराब हो जाती है कि भाई ये तो, इनको अगर 30-40-20 साल भी सुन लिया तो मेरा तो बैंड बज जाएगा यार। इसीलिए मैंने रिस्क लिया है कंटेंट क्रिएटर बनने का। अगर तुम्हारे अंदर भी कोई, कंटेंट क्रिएटर बनने की नहीं बोल रहा हूँ, अगर कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो तो बनो, कोशिश करो। रिस्क तो उठाना पड़ेगा भाई। देखो, कुछ भी बनना चाहते हो, अगर और कोई प्लान है वो करो। और नौकरी में खुश रह सकते हो तो उसमें रह लो, नौकरी कोई बुरी चीज़ नहीं होती, वो तो अपनी अपनी कुछ, हाँ, मजबूरी में अगर कहीं काम करना पड़ जाए, नौकरी करनी पड़ जाए, तो उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए, फिर वो घर की जिम्मेदारी और मजबूरियों को देखते हुए करनी पड़ती है। अब मैं अपनी बात करूँ तो अभी 1-2 साल का टाइम और है, उसमें ट्राई करते हैं कंटेंट क्रिएशन को। ट्राई ट्राई नहीं, अब इसी को करना है। उसके बाद भले ही कहीं नौकरी करनी पड़े मजबूरियों के चलते, घर की जिम्मेदारियों के चलते, लेकिन कंटेंट क्रिएशन को हम छोड़ने नहीं वाले भैया। इसमें अब हम पूरी तरह से उतर चुके हैं। इसको अगर हमने छोड़ा तो समझो
अब हम धीरे धीरे करके लोगों से जुड़ते जा रहे हैं, लोग हमसे कनेक्ट होते जा रहे हैं, और जिस दिन ये पूरी तरह से कनेक्ट हो गए भाई, उस दिन हम जो हैं फ्रेम से दूर नहीं जाने वाले। और हमको मज़ा आता है इन वीडियोस को शूट करने में, इनको बनाने में। जो अभी तुम्हारे साथ नॉलेज शेयर कर रहे हैं, जो भी अपना एक्सपीरियंस है वो तुम्हारे साथ बांट रहे हैं, उसको बांटने में हमको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इसको मज़े मज़े में कर रहे हैं। अभी तुम हमसे बोलो कि आप कितना देर बोल सकते हो, तो हम अभी बैठे बैठे यहाँ पे 1-2 घंटे आराम से बोल जाएंगे, लेकिन फिर वो वीडियो आपके लिए बहुत लंबी हो जाए कि आप वहाँ तक कैसे टिकोगे। आप टिक ही नहीं टिकोगे यार। इतना पेशेंस होगा अगर कोई तो टिकोगे। और हाँ, हम धीरे धीरे करके अपनी वीडियोस को वैल्यूएबल बनाते ही जा रहे हैं। धीरे धीरे करके अपने सेटअप को अपग्रेड करेंगे, एक बढ़िया सा माइक लेंगे। अगर तुम में से कोई कंटेंट क्रिएटर हो जिसने माइक्स का थोड़ा बहुत यूज किया हो, तो भाई एक बात बता देना मुझे कि मेरा जो रूम है ये बहुत बड़ा है थोड़ा, इसमें कंडेंसर माइक ठीक रहेगा, या डायनामिक लूँ, या फिर कोई वायरलेस हाँ वायरलेस माइक ले लूँ। मुझे भाई थोड़ी अगर तुमको नॉलेज हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बता देना, जिससे कि मैं अपनी ऑडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकूँ। और बैकग्राउंड के लिए तुम्हें अभी जो दीवार दिख रही है ना, ये देखो, ये जो दीवार अभी तुम्हें दिख रही है, मुझे एक बात बताओ कि इस पे मुझको पेंट करना चाहिए कोई बढ़िया सा, कोई डार्क कलर बढ़िया सा पेंट करूं, या फिर इसके लिए मैं कोई बैकग्राउंड बाय कर लूं, जैसे ब्लैक बैकग्राउंड या ग्रे बैकग्राउंड, और उस पर थोड़ी बहुत RGB लाइट्स डाल के उसके बाद वीडियो शूट करूं। भाई अगर कोई हो तो मुझे कृपया करके बता देना यार, मुझको हेल्प चाहिए तुम लोगों की प्लीज़। अगर तुम में से कोई कंटेंट क्रिएटर हो तो मुझे बता देना कि मेरा रूम जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो उसके लिए डायनामिक माइक ठीक रहेगा, या फिर कंडेंसर माइक ठीक रहेगा, या फिर कोई वायरलेस माइक ले लूँ। और ये जो मेरा बैकग्राउंड है, ये देखो, ये तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। इस बैकग्राउंड के लिए मुझे ये बता देना कि मुझको इसी पे कोई बढ़िया सा डार्क पेंट करना चाहिए, या फिर मुझको कोई जो बैकग्राउंड्स होते हैं ना, ब्लैक या ग्रे जो पर्दे आते हैं ऑनलाइन, उनको मंगा लेना चाहिए, जिससे मेरे वीडियोस की क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव हो जाए। और लाइटिंग सेटअप के लिए बताना रिंग लाइट कैसा काम करती है, मैं उसके बाद प्लान बनाता हूँ। तो भाई कोई भी अगर कंटेंट क्रिएटर हो तो प्लीज़ अपने छोटे भाई की हेल्प करो। अभी नया नया हूँ इस फील्ड में, इतनी ज़्यादा नॉलेज हाँ कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पे नहीं पता चल रहा। तो अगर तुम में से कोई है तो प्लीज़ हेल्प मी, योर स्मॉल ब्रदर, योर फ्रेंड। जो तुम समझना चाहते हो समझ लो, लेकिन प्लीज़ मुझे हेल्प की ज़रूरत है। और देखते हैं अब क्या होगा इतने इस वीडियो में। यार देखो, बोलने का यार मन अभी कर रहा है, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन यार वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर तुम छोड़ के जाओगे, है ना। तो चलो कल बात कर लूँगा उसमें, लेकिन हर रोज़ ऐसी एनर्जी नहीं रहती भाई। ये जो एनर्जी अभी तुम्हारे सामने निकल रही है ना, ये हर रोज़ नहीं निकलती, बहुत ही कम बार निकलती है। इस एनर्जी में बात करना, अपने फ्लो में बहते जाना, कितना भी अभी मैं कितना भी बोल लूँ। अब देखो, अब मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूँ। जब जैसे कि मुझे स्टार्ट करना है, मान लो दुनिया से कैसे लड़ा जाता है। तो देखो, अगर तुम दुनिया से लड़ना चाहते हो मेरे भाई, तो सुनो, हार्दिक पांड्या इस लड़के को देखो जरा। पूरी दुनिया 2024 में इसके खिलाफ खड़ी थी, सब इसको छपरी छपरी बोल के इसके कानों को खाए जा रहे थे। इसके दिमाग में इतनी गहराई तक इन्होंने अपनी छाप छोड़ दी थी कि अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो अपनी या तो वो भाई क्रिकेट से रिटायरमेंट ले जाता, या फिर क्रिकेट को बिल्कुल ही उसी समय पे खुद ही ख़त्म हो जाता या तो। लेकिन इस लड़के ने यार जो लड़ाई लड़ी है दुनिया से, इनक्रेडिबल ब्रो। रणवीर भाई अपने पॉडकास्ट में जो उन्होंने वर्ड यूज किया था ना, मेंटलिटी मॉन्स्टर, भाई क्या गजब वर्ड निकाला है रविंद्र। ओ भाई मेंटलिटी मॉन्स्टर है वो बंदा। दुनिया से अगर लड़ना सीख रहे हैं तो हार्दिक पांड्या से सीखो। हाँ, कमाल का बंदा है ना। तो देखो, अभी मैं और भी बोल सकता हूँ, और बहुत सारे टॉपिक हैं, इन पर बात करेंगे, फ्यूचर में बात करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसमें इतना ही। अगर मेरे वीडियोज़ में थोड़ी भी इंप्रूवमेंट दिख रही हो तो कमेंट में यार बता दिया करो, तभी तो मुझे पता चलेगा। और तुम ही नहीं बताओगे तो मैं कहाँ से पता लगाऊंगा कि मेरी वीडियो इंप्रूव हो भी रही है या नहीं हो रही है, या फिर ऐसी ही चलती जा रही हैं। तो भाई प्लीज़ बताया करो ना, इंप्रूव हो रही हैं तो कमेंट करो, अगर नहीं हो रही है तो बताओ। जो भी कमी दिख रही है मैं कमी पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। और सुनो, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम जो न्यू एज के बॉयज़ हैं, जो टीनेजर्स हैं, जो अभी अपने 80s 20s 22 23 इस एज में हैं, हम सब मिलके एक ग्रुप बनाएं। मैं एक ग्रुप बनाने की सोच रहा हूँ, जो कि टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे होगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करो और मुझे बताओ, क्या मुझे एक ऐसी कम्युनिटी ग्रुप गलत होगा, यहाँ पे कम्युनिटी बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें मैं वैल्यूएबल चीज़ें तुम्हारे साथ शेयर कर सकूँ। और अगर तुम मुझसे बात करना चाहो तो धीरे धीरे करके हम बातें बना लेंगे, ठीक है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, बहुत लंबी हो रही है। जय श्री राम।